अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोंद कतीरा के हवाले से। ये क्या होता है, क्या मिजाज है, क्या फ़वाइद हैं और कहां कहां इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात करें इसके नाम की, तो अरबी ज़ुबान में इसको समगुल क़ताद कहते हैं और बंगाली में कटेला कहते हैं, सिंधी ज़ुबान में इसको कतेला कहते हैं और अगर अंग्रेज़ी में बात कर लें तो ट्रेगा कथा गम कहते हैं इसको। अब ये होता क्या है, ये खारदार दरख्त होता है, दरख्त कतादा, उसका ये गोंद होता है जो सफ़ेदी या जर्दी माइल जैसे आपको नज़र आ रहा है और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, साफ़ होता है। मतलब बनिस्बत गोंद बबोल के जो कीकर का गोंद होता है उसकी निस्बत ये शफाफ और साफ़ होता है, मतलब क्रिस्टल नुमा भी आप इसको कह सकते हैं। अगर इसको पानी में डाल के रखा जाए तो ये फूल जाता है, मतलब ये मोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फूल जाता है बनिस्बत के। अगर हम देखें कि गोंद कीकर जो होता है वो पानी में हल हो जाता है, तो ये हल नहीं होता, ये सिर्फ फूल के उसके अंदर ही रह जाता है। अब अगर बात करें इसके मिजाज की, तो गर्मी और सर्दी दोनों में ये मोतदिल होता है और अव्वल दर्जा में ये तर होता है। और ख़ास तौर पर गोंद कतीरा के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें मतलब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे ऐसे फ़वाइद बताते हैं जो कि इसके फ़वाइद नहीं हैं। मतलब एक पेशेंट को अगर वो बताए जाए और मे बी उसको कोई नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे कि तिब में इसके जो सही फ़वाइद हैं वो क्या हैं और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे पहले बात करें तो बैरूनी तौर पर जो इसका इस्तेमाल है वो जिल्द को नरम और मुलायम करने के लिए इसको मुख्तलिफ़ अद्वियात के हमरा मिला के तिला तैयार किया जाता है। तिला कहते हैं किस चीज़ को लगाने के लिए, तो चेहरे पर इसका मास्क वगैरह बना के वो लगाया जाता है। इसके अलावा आँखों के जो ज़ख़म हो जाते हैं या आशूब चश्म हो जाता है, तो वहाँ भी इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में शामिल करके आँखों के अंदर लगाया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो अगर अंदरूनी तौर पर सोजिश और हरारत जो हो जाती है, अगर सोजिश हो जाए या हीट ज़्यादा हो जाए, उसको तस्कीन देने के लिए इसको शरबतों में शामिल करके मतलब पिलाया जाता है या फिर फ़ालूदा की शक्ल में इसको बनाकर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको जो मुख्तलिफ़ अद्वियात में शामिल किया जाता है तो उनकी हरारत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हिद्दत को उनकी मतलब इस्लाह के तौर पर इसको उसके साथ शामिल किया जाता है। अगर इसके अलावा बात कर लें तो नफ्सुद्दम, मतलब जो खून आता है थूक में या खांसी हो जाती है या गले में ख़राश होती है या आवाज़ बैठ जाती है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको बकरी के दूध के हमरा भी खिलाया जाता है और एक और दूध है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ बतौर तिब में, वरना आप लोग शायद मुझे कहें कि तब ये क्या नाम ले रहे हैं। तो गधी का जो दूध होता है उसके हमरा भी इसको बतौर दवाई के तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी गोलियां भी बना ली जाती हैं जो मुंह में रख कर चूसते रहते हैं और मतलब इसको शरबत वगैरह के हमरा भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि बॉडी को हैवी करने के लिए या वज़न गेन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मगज़ बादाम वगैरह, नशास्ता, शक्कर और कतीरा, मतलब ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिनका हम वज़न सफ़ूफ़ बनाकर दूध के साथ खिलाया जाता है वज़न को गेन करने के लिए, वज़न को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये पेशाब वगैरह को जो जलन वगैरह होती है उसमें भी तस्कीन देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके असल फ़वाइद थे जो मैंने आपको बताए हैं, ना कि ऐसे फ़वाइद जो इससे हासिल नहीं किए जा सकते लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो बताए जाते हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात आपको बताऊँ कि नफ़े तो हमने इसके इतने हासिल कर लिए, अगर हम मुज़र असरात की बात करें तो नाफ के नीचे के हिस्से के लिए ये थोड़े से मुज़र होते हैं। मतलब कि अगर मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से बात कर लें तो ये मर्दाना कमज़ोरी में इजाफ़ा करते हैं, ना कि उसको सही करते हैं। अब अगर बात करें इसके मुसले होने की, तो इसका मुसले जो है वो अनीसू है और अगर बात कर लें इसके बदल की तो गोंद बबोल जो है इसका बेहतरीन बदल है। मिक़दार ख़ुराक की अगर बात करें तो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ حکیم زیاں شاہد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔